हेलो गेमर्स। आज मैं आपको इस क्वांटम के गेम पैड का रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ कुछ गेम्स के साथ। तो लेकिन उससे पहले सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं। जब मैंने इसे अनबॉक्स किया था तो मुझे इसके साथ एक सीडी मिली थी। ये ड्राइवर्स की सीडी है। इस सीडी को इंस्टॉल करने के बाद मुझे ये देखिए यहाँ पर मुझे एक यूएसबी नेटवर्क जॉयस्टिक नाम का एक आइकन बन गया था। इस आइकन को आप क्लिक करके इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये दिखा रहा है यहाँ पे यूएसबी नेटवर्क जॉयस्टिक ओके, स्टेटस इसका ओके है, मतलब कि ये कनेक्टेड और एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज में आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। ये दोनों एनालॉग की पोजीशन है। अब देखिए, जैसे ही मैं इस एनालॉग को हिलाऊंगा तो वो प्लस का साइन भी हिलेगा। ये देखिए, वो प्लस का साइन भी हिल रहा है। मैं इस लेफ्ट अनलॉक को हिलाऊंगा तो इस लेफ्ट वाला प्लस का साइन हिलेगा और राइट अनलॉक को हिलाऊंगा तो राइट वाला हिलेगा। और यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं, मैं अपने इस अलग अलग नंबर्स को दबाऊंगा तो अलग अलग नंबर्स पर देखिए वो कलर उनका डार्क होता है। तो आप इसे बाद में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब आप लेने के बाद तब मैं आपको इसका गेमिंग रिव्यू दिखा देता हूँ कि ये गेम्स के साथ कैसा काम करता है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। आप मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले गेम से स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला गेम है मेरे पास नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2012। अब मेरा गेम चालू हो रहा है। इसे थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, 1 से 1.5 मिनट लगता है। To the city of Fairhaven, home to the most intense street racing on the planet. 10 drivers rule these streets, always on the run from the cops. They drive the best cars and dominate the city. ये देखिए, अब गेम चालू हो चुका है, लेकिन अगर मैं इससे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि अभी कंट्रोल सेटअप नहीं है। आप इस कंट्रोल को बिना ड्राइवर इंस्टॉल करे भी चला सकते हैं, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। तो चलिए हम पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। अब मैं इस गेम की सेटिंग्स में आकर, गेम प्ले में आकर कंट्रोलर यूएसबी नेटवर्क जॉयस्टिक इसे एडिट कर रहा हूँ। स्टेयर लेफ्ट पूछ रहा है ये, तो हम इसमें ये लेफ्ट एनलॉक कर देते हैं। ये लेफ्ट एनलॉक हो गया है। अब स्टेयर राइट, हम इसे राइट एनलॉक कर देते हैं। और अब ये एक्सीलरेट पूछ रहा है, तो मैं इसे एक्सीलरेट में 1 कर देता हूँ। अब ये ब्रेक पूछ रहा है, मैं इसे 3 कर देता हूँ। अब हम वापस गेम की तरफ चल। इस गेम पैड की परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है। और ये अगर मैं ये वाइब्रेट भी होता है, अगर जैसे मैं यहाँ पर टकराता हूँ तो ये वाइब्रेट होता है। इसकी वाइब्रेट होने की कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है कि हम कितनी ज़ोर से टकराते हैं। इस पर बटन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसमें ये कुछ और बटन्स, मैं इन बटन्स का भी आपको फंक्शन बता दूंगा अभी। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, हाथ से फिसलते नहीं। अगर हम देर तक गेम खेलते हैं तो तब भी ये हाथ से नहीं फिसलता है। ये देखिए, इस पर यहाँ पे रबराइज्ड पैनल है, इसकी वजह से हाथ से नहीं फिसलता है। अब आप देखिए, यहाँ पर कुछ बटन्स है। यहाँ पे एक बटन है मोड, यहाँ पर एक एलईडी भी है, पर वो एलईडी अभी चालू नहीं होगी। अगर मैं, आप देखिए, जैसे मैंने 1 से एक्सीलेटर सेट करके रखा हूँ, तो मैं 1 दबाऊंगा तो कार आगे बढ़ती है। अगर मैं अब इस मोड को दबा दूँ तो आप देखिए यहाँ पे एलईडी चालू हो गई है। अब मैं ये जो जॉयस्टिक आपको दिख रही है यहाँ पर, अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तब भी ये कार चलेगी, क्योंकि ये जॉयस्टिक अब एकदम 1 की तरह काम करेगी। ये देखिए, ये चालू हो गई है। अब ये एक्सीलरेट नहीं करेगा, मतलब अब ये नंबर्स की तरह काम नहीं करेगा ये वाला एनालॉग। अब इससे कुछ और फंक्शन सेट कर सकते हैं। तो ये हो गई अब इस मोड की बात। और यहाँ पर ये 2 बटन है, जिसमें एक में लिखा हुआ है टर्बो और एक में लिखा हुआ है ऑटो। मैंने इनको भी ट्राई करा, पर इनका फंक्शन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो चलिए अब हम अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको एक रेसिंग गेम दिखाया था, अब मैं आपको एक फाइटिंग गेम दिखाता हूँ। ये है मेरे पास डेविल मे क्राई। तो चलिए देखिए, इसमें पहले बटन से ये एकदम रिस्पॉन्सिव है, तुरंत काम भी करता है और इससे गेम्स खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। मैं पहले कीबोर्ड और माउस से गेम खेला करता था, पर जब से ये आया है मुझे इससे गेम खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है।
और कई गेम्स तो आपको कीबोर्ड और माउस से खेलने में काफ़ी मुश्किल भी लगेंगे, पर अगर आप इससे गेम खेलेंगे तो आपको गेम्स आसान भी लगेंगे थोड़ा, और मज़ा भी आएगा। तो चलिए अब अगला है शूटिंग गेम दिखाते हैं हम आपको, जिसका नाम है फार क्राई 4। तो अब ये फार क्राई 4 लोड हो रहा है। ये गेम लोड होने में लेकिन बहुत टाइम लगाता है, 5 से 10 मिनट लेता है लोड होने में। ये देखिए, ये शूटिंग गेम है फार क्राई 4, ये भी इससे बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए मैं शूट भी कर रहा हूँ अच्छे से। आप जो भी गेम हो, चाहे वो फाइटिंग हो, शूटिंग हो या रेसिंग हो, आप हर गेम इससे खेल सकते हैं। तो मैं इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। मैं इसकी फ्लिपकार्ट की लिंक दूंगा आपको। अगर आपकी इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो फिर आप इसे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और कुछ सजेशन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।